हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 21 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम लोग 21 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे। बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो फिनलैंड यूनाइटेड किंगडम में शामिल नहीं है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू की? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू की है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अच्छा दोस्तों, टॉप 20 कमेंटेटर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जा चुका है। जिन लोगों को अभी भी नहीं मिला हुआ है, टेलीग्राम पर जाइए, जिन लोगों की लिस्ट आई हुई है अभी तक अवार्ड नहीं मिला है, उस लिस्ट को आप लोग शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर, वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग डेली टॉप 15 में अपना नाम बनाए रखते हो, बरकरार रखते हो, तो आपको मंथ के एंड में एक अवार्ड भी दिया जाता है, टॉप 20 कमेंटेटर ऑफ द मंथ का अवार्ड। आप उसमें शामिल हो सकते हो और आप लोग हर महीने की ईबुक बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। तो आप लोग कोशिश ज़रूर किया करो डिटेल में और सबसे पहले आंसर करने की। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था 20 अगस्त को, इस वजह से 20 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है सद्भावना दिवस। ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। 40 वर्षों की उम्र में ये पीएम बन गए थे देश के, और ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं अभी तक। इनकी इस बार 76वीं जयंती मनाई गई है, 76th एनिवर्सरी मनाई गई। अब इनसे रिलेटेड कुछ इनके जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कुछ निर्णय लिए गए थे उसको हम लोग जानेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। जैसे आधुनिक भारत की नींव इन्होंने ही रखी थी। सबसे इम्पोर्टेंट कि 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन जिसके तहत वोटर्स की मिनिमम एज 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी, इन्हीं के निर्णय की बात की गई थी। यानी पहले जो था लोग 21 वर्ष से अधिक उम्र के जो होते थे वही लोग वोट कर सकते थे, लेकिन उसके बाद से 61वें संविधान संशोधन के बाद से 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं वो दे सकते हैं वोट। ठीक है, और ये बहुत बड़ा निर्णय था। इसके साथ ही ग्रामीण बच्चों के लिए इन्होंने नवोदय विद्यालय की नींव रखी। नवोदय विद्यालय आप सभी लोग सुने होंगे, इन्हीं के कार्यकाल में आया था। सप्ताह में 5 दिन वर्किंग डे रखने का प्रावधान भी इन्होंने ही शुरू करवाया था, यानी कि सैटरडे संडे छुट्टी। ओके, 1986 में 1986 में दोस्तों आधुनिक शिक्षा नीति आई थी। अभी आपको पता होगा, अभी 34वीं एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, वो अभी आई 2020 में। इसके पहले 33वीं जो आई थी वो 1986 में आई थी। ओके, इतना क्लियर है दोस्तों। 1991 में 1991 में ये चेन्नई में एक रैली कर रहे थे। उसी रैली के दौरान एक व्यक्ति ने आत्मघाती हमले के रूप में इनकी हत्या कर दी। 1992 में 1992 में इन्हीं के सम्मान में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की शुरुआत हुई। अच्छा, 1991-92 में ही राजीव गांधी खेल रत्न की भी शुरुआत हुई। भारत का सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र का अवार्ड होता है खेल रत्न। ठीक है, और उसी साल पहली बार मिला था विश्वनाथन आनंद जी को, पहला राजीव गांधी खेल रत्न। इसे भी आपको याद रखना है। ओके, अब ये तो दोस्तों 20 अगस्त को मनाया गया सद्भावना दिवस। 20 अगस्त को 2 और इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं। कौन कौन से? एक मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस, वर्ल्ड मॉस्किटो डे, और एक मनाया जाता है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। ये भी 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो 20 अगस्त से आपको 2 दिवस याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया दोस्तों हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ये। इन्होंने अभी हाल ही में जो 5वां विश्व सम्मेलन हुआ संसदों का, उसमें इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया, यानी कि भारत की तरफ से इन्होंने हिस्सा लिया है। पहली बार दोस्तों वर्चुअल तरीके से ये ऑर्गेनाइज किया गया था। 5वां इसका संस्करण था। इसका आयोजन 2 दिनों के लिए शुरू किया गया है, यानी 19 और 20 अगस्त तक के लिए आयोजित किया गया। आयोजक कौन कौन थे? तो इसको दोस्तों अंतर संसदीय संघ और ऑस्ट्रिया की संसद ने यूएन की सहायता से, संयुक्त राष्ट्र की सहायता से इसको ऑर्गेनाइज किया था। ओके, इस बार की थीम भी रखी गई थी। थीम नोट डाउन कर लीजिए। इसकी थीम थी पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म। क्या?
पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म। तो दोस्तों ये था संसद के स्पीकरों पर सम्मेलन। संसद पर मैंने आपको एक डिटेल वीडियो दी हुई है, भारतीय संसद। आप लोग इंडियन पॉलिटी मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करेंगे, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। पार्लियामेंट मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करेंगे, वो भी वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर। अगर आप यहाँ पर नहीं सर्च करना चाहते हैं तो MZT ऐप में जाइए, उसमें भी वॉइस सर्च का ऑप्शन लगा हुआ है। आप लोग संसद बोलेंगे, वीडियो मिल जाएगी। वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताई गई है, प्रैक्टिस सेट भी कराया गया है। आप क्विज भी जाकर ऐप में सॉल्व कर सकते हो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज नामक एक विशेष सुविधा शुरू की? तो अभी हाल में यस बैंक ने शुरू किया है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज नामक एक विशेष सुविधा योजना। इसके तहत क्या होगा? इस योजना के तहत दोस्तों जो यस बैंक के कस्टमर्स हैं वो बैंक में रखी अपनी सिक्योरिटीज होती है उसके बदले में लोन ले सकेंगे। सिक्योरिटीज क्या क्या होती है? सिक्योरिटीज यानी कि प्रतिभूति। प्रतिभूति का मतलब होता है जैसे शेयर हो गए, इक्विटी हो गए, डेप्ट म्यूचुअल फंड हो गए, फिक्स डिपॉजिट हो गया, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह हो गया। तो ये सभी प्रकार की जो भी सिक्योरिटीज होंगी यस बैंक में जिस कस्टमर्स की, उसके बदले में वो लोन ले सकेगा, ठीक है। यानी कि उस कस्टमर को यस बैंक में रखा अपना शेयर, इक्विटी, डेप्ट म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी के आधार पर वो लोन ले सकेगा, ओके, अगर उसको पैसे की ज़रूरत होगी तो। अच्छा, यस बैंक ने अभी हाल ही में लोन्स इन सेकेंड नाम का एक और योजना शुरू किया था। लोन्स इन सेकेंड लॉन्च किया था, तो उसी के तहत ये भी लॉन्च किया गया। लोन्स इन सेकेंड के तहत ही ये लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ भी है। क्लियर है? यस बैंक आया है। यस बैंक की स्थापना दोस्तों हुई थी 2004 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके संस्थापक थे राणा कपूर और अशोक कपूर। अशोक कपूर 2008 के मुंबई हमले में ये ताज होटल में इनकी मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था। राणा कपूर थे। राणा कपूर पर ईडी की जांच चल रही है। बैंक धांधली के आरोप भी थे, इन पर अभी जांच भी चल रही है। और यस बैंक पर दोस्तों आरबीआई ने अस्थायी रूप से प्रतिबंध भी लगा दिया था एक टाइम के लिए। फिर दोबारा से 19 मार्च को सुचारू रूप से फिर से चलन इसका शुरू हुआ। तब शुरू हुआ जब एसबीआई ने 49% की हिस्सेदारी खरीद ली। तो आपको याद रखना है कि एसबीआई का 49% स्टेक है यस बैंक में। इसने 7,250 करोड़ में खरीदे हैं 725 करोड़ शेयर। क्लियर है? बिल्कुल, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो दोस्तों लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है इंदौर। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट जारी की है। ये सर्वेक्षण 5वीं रिपोर्ट है, यानी कि 5वीं बार का ये रिपोर्ट जारी हुआ है। इसमें 4 बार तो इंदौर ही टॉप पर रहा है। तो इंदौर इस बार भी लगातार चौथी बार टॉप पर रहा है। सेकंड पर सूरत है और थर्ड पर है नवी मुंबई। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने ये 5वीं रिपोर्ट जारी की है। अब 4 बार तो ये रहा है, तो पहली बार कौन था? पहली बार था दोस्तों मैसूर। इसको ध्यान रखिएगा, मैसूर था पहली रिपोर्ट में टॉप पर। इसके बाद से लगातार 4 बार से इंदौर है टॉप पर। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। इंदौर मध्य प्रदेश में है। अगला, केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए सिर्फ एक परीक्षा देने के लिए किसका गठन किया? तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया है। किसके लिए? सरकारी नौकरियों के लिए अब सिर्फ एक ही परीक्षा देने की जरूरत होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। अभी हाल ही में केंद्र सरकार की कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों के लिए सिर्फ एक परीक्षा देने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए का गठन किया है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी जो 3 भर्ती बोर्ड हैं केवल उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। आगे चलकर और भी भर्ती बोर्ड इसमें शामिल किए जाएंगे। अभी 3 भर्ती बोर्ड कौन कौन से हैं? एसएससी हो गया, ठीक है, और आईबीपीएस हो गया यानी बैंक से रिलेटेड जो हो गया, और तीसरा आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी रेलवे की जो परीक्षाएं हो गई। तो इन तीनों बोर्डों द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती थी अलग अलग समय पर अलग अलग परीक्षाओं के लिए, अब उनकी जगह पर सिर्फ एक ही टेस्ट होगा। क्या नाम होगा? सीईटी। इस टेस्ट का नाम होगा सीईटी। सीईटी का मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो आपको अब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग परीक्षाएं देनी होती थी, अब आपको सीईटी ही पास करना होगा। अगर आप सीईटी पास कर लेते हो फिर आपको आपके स्कोर के अकॉर्डिंग मिल जाएगी पोस्ट। ओके, ये 3 वर्षों के लिए वैलिड होगा।
एक वर्ष में 2 CET परीक्षाएं दी जाएंगी और कोई भी लिमिट नहीं है कितनी बार आप दे सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है, आप चाहे जितनी बार भी दे सकते हो। हाँ, एज लिमिट है इसके लिए, ठीक है। और 3 वर्षों तक के लिए मान्य होगा अगर एक बार आप परीक्षा दे लेते हो तो अभी तो केवल 3 बोर्ड का यानी SSC और IBPS और RRB 3 बोर्डों के द्वारा जो परीक्षाएं होती थी उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि आगे आने वाले समय में धीरे धीरे सबको ऐड किया जाएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके तहत B और C ग्रेड की ही परीक्षाएं होंगी। ऐसा नहीं है कि IAS वगैरह का भी आप एग्जाम दे लोगे, ठीक है। केवल B और C ग्रेड की एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। क्लियर। एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, इसको लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। आज दोस्तों इस पर हो सकता है एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाए, अगर टाइम मिला तो डिटेल वीडियो इस पर आपको मैं जरूर दूंगा। CET पर बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए इस वीडियो को देख रहे हो, वो अब इसी के तहत होगा, CET के तहत, इसलिए आप इसके बारे में ज़रूर जानिए। अगला है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत इंटरनेट गुणवत्ता मामले में किस स्थान पर है? तो भारत है दोस्तों 79वें स्थान पर इंटरनेट गुणवत्ता मामले में। अभी हाल ही में सर्फ सार्क ने, किसने? सर्फ सार्क ने दोस्तों एक लिस्ट जारी की है, एक रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020। इसमें 85 कंट्रीज पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। अब इस रिपोर्ट में कई प्रकार की रिपोर्ट्स है, जैसे एक तो इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी के मामले में है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी के मामले में है, गवर्नमेंट के मामले में है। सभी प्रकार के मामले पर अलग अलग रिपोर्ट जारी की गई है। अब इसमें रैंक भी अलग अलग होगी, जाहिर सी बात है। इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी के मामले में भारत है 78वें स्थान पर और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत है 79वें स्थान पर, और वहीं इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी के मामले में भारत है 57वें स्थान पर और गवर्नमेंट के मामले में भारत 15वें स्थान पर है। हालांकि ये सब चीज़ें आपको नहीं ध्यान में रखनी है। ध्यान में क्या रखना है? इंटरनेट गुणवत्ता, इंटरनेट क्वालिटी के मामले में भारत है 79वें स्थान पर। क्लियर। टॉप पर कौन है? टॉप पर दोस्तों फर्स्ट पोजीशन पर है डेनमार्क, सेकंड पर है स्वीडन और थर्ड पर है कनाडा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला 74वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय डाक ने यूनेस्को के किस विश्व धरोहर स्थल पर डाक टिकट जारी किया? तो अभी हाल ही में 15 अगस्त को यानी 74वें स्वतंत्रता दिवस के दिन भारतीय डाक ने दोस्तों भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल यानी यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है भारत में, ऐसे 5 प्लेसेस को चुना है और उस पर डाक टिकट जारी किया है। कौन कौन से हैं वो प्लेसेस? एक तो है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर चुना गया है, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, तीसरा कुतुब मीनार, चौथा पट्टदकल का स्मारक समूह और पांचवा है खजुराहो का स्मारक समूह। तो इन 5 स्मारक स्थलों पर डाक टिकट जारी किया है भारतीय डाक ने, ठीक है, 74वें स्वतंत्रता दिवस पर। ये पांचों जो हैं यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जा चुके हैं ऑलरेडी। यूनेस्को आया है, यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई, पेरिस फ्रांस में है इसका हेडक्वार्टर। फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है भारतीय उर्वरक संघ दक्षिण क्षेत्र के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए? तो अभी हाल ही में किशोर रंगूटा जी को बनाया गया है CMD किसका? भारतीय उद्योग संघ का दक्षिण क्षेत्र का, ठीक है। यानी कि इनको फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया साउथ जोन का बनाया गया CMD। किशोर रंगूटा जी दोस्तों फैक्ट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। फैक्ट यानी कि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोल लिमिटेड, अब इनको बना दिया गया फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया साउथ जोन का CMD। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में किसने असदा तारा नामक एक एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में DIAT ने यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है दोस्तों असदा तारा नामक एक एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट। ये बॉडी सूट लंबे समय तक पहने रखने के लिए उद्देश्य से बनाया गया है, जिससे लोग लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए पहन सके और पहनने वालों को आराम भी महसूस हो सके। ये एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट है, यानी कि ये बैक्टीरिया वगैरह को न्यूट्रलाइज भी करने में सक्षम है। तो DIAT यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने इसे लॉन्च किया है। अभी आपको याद हो 1 महीने पहले ही इसने पवित्र पति नाम का एक मास्क भी लॉन्च किया था। पवित्र पति नाम का बताया था मैंने इसके बारे में। वो मास्क भी इसी के साथ में अभी भी लॉन्च किया गया है। वो जो था वो बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क था
और अभी इसने असुदा तारा नामक एक माइक्रोबायल बॉडी सूट भी लॉन्च किया है। क्लियर। अच्छा, DIAT से एक क्वेश्चन और रिवाइज कीजिएगा। अभी स्मार्ट इंडिया हैकाथन में प्रथम पुरस्कार इसने ही जीता था, DIAT ने। अगला है, हाल ही में जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज में अवकाश प्राप्त चेयरमैन कौन बने? तो दोस्तों सुभाष चंद्रा जी जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज में अवकाश प्राप्त चेयरमैन बन गए हैं। सुभाष चंद्रा ही जी के संस्थापक हैं। जी इंटरटेनमेंट एंड इंटरप्राइजेज के ये संस्थापक हैं। इन्होंने 1992 में इसकी स्थापना की थी। ये तब से चेयरमैन थे, लेकिन इन्होंने नवंबर 2019 में इस्तीफा दे दिया था। नवंबर 2019 में चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब इन्होंने दोबारा से मानद चेयरमैन का पद हासिल कर लिया है, यानी चेयरमैन एमरेटिस का पद हासिल कर लिया है। दोबारा ये बन गए हैं, ठीक है, अवकाश प्राप्त चेयरमैन। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपसे चेयरमैन पूछा जाए तब आप बताएंगे नए चेयरमैन आर गोपालन का नाम, ठीक है, आर गोपालन जी को नया चेयरमैन बनाया गया, जो आपको सी ऑप्शन में दिख रहे हैं। लेकिन अगर आपसे मानद चेयरमैन, चेयरमैन एमरेटिस या अवकाश प्राप्त चेयरमैन पूछा जाए तब आप सुभाष चंद्रा जी का नाम लेंगे, जो कि इसके फाउंडर भी रहे हैं। क्लियर है बिल्कुल। लेकिन अध्यक्ष का पद इन्होंने नवंबर में ही छोड़ दिया था। तो बस दोस्तों, ये तो था हमारा आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास से शेयर भी कर देना। आजकल आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को, दोस्तों शेयर कर दिया करो। आपको सिर्फ 5 लोगों के पास शेयर करना है, इससे आप हमें सपोर्ट करोगे। आप अगर हमें इस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हो तो मुझे भी पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, और मैं आपके लिए और भी नई नई चीज़ें और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, अब तक हुए IPL सीजन्स में सबसे ज़्यादा बार IPL का खिताब किस टीम ने जीता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगला, मेघालय हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। अब आप वीडियो देख ली हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज कहाँ मिलेगी? MJT ऐप पर। मिश्रा जी टेक्निकल MJT ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फ्री क्विजेज और ऑडियो रिविजन्स वगैरह के लिए मॉक टेस्ट, PDF फाइल सब कुछ यहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे और सबसे पहले आंसर किए थे। उन टॉप 15 लोगों में हैं रमजान खान, श्याम शेर कुमार, शुभम यादव, मनु पांडे, नेहा जायसवाल, शांति प्रिया, प्रियांशु सिंह, साबिर आलम, रविशंकर, शाहीन परवीन, रेखा बुनकर, अमित चौधरी, प्रेरणा रॉय, राहुल कुमार और ब्रह्मा रावत। फिलहाल के लिए दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।